नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ज़ोहरान क्वामे ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। इतना कि लोग ममदानी की बात करने वालों पर हंसने लगे हैं, उनसे चिढ़ने लगे हैं कि मुंबई में बीएमसी और बेंगलुरु में बीबीएमपी से लेकर भारत के शहरों में नगर पालिका के चुनाव का तो पता नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की बात करने लगे हैं। कम से कम ममदानी की जीत के चलते मुंबई नगर पालिका के चुनाव की बात तो हुई। 3.5 साल से भारत के सबसे बड़े महानगर में नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है। इसकी भी बात आप ममदानी के कारण करते हैं तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ममदानी की जीत कई तरह की पहचान की राजनीति की हार भी है और राजनीति में जीत का नया रास्ता भी। We stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट है। दरअसल इसलिए कई लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में की जाए। उन्हें पता है कि ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगर पालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी। और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा। 23 साल बाद इसकी बात क्यों की ममदानी ने। इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इस्राइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर भारत के लोग बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इस पर भी बातें होती रही हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है दशकों से और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। जिस तरह से तुलसी गबार्ड की जीत में भारत के लोग भारत का भी हिस्सा देखते हैं, उनकी जीत पर खुशी मना लेते हैं, वैसे लोगों को ममदानी की जीत पर खुशी मनाने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है। भारत से अमेरिका गए सारे लोग एक तरह से सोचते हैं, केवल डॉलर और हिंदुत्व की राजनीति से मतलब रखते हैं। यह धारणा पहले भी गलत थी और ममदानी की उम्मीदवारी ने भी गलत साबित कर दी। अमेरिका गए भारत के लोग गजा से लेकर गुजरात तक के बारे में आज भी सोचते हैं, 23 साल बाद भी। ममदानी को खूब देख रहे हैं। ममदानी के YouTube चैनल पर उनका सबसे अधिक देखा गया वीडियो वह है जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे हैं। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। आप देखेंगे कि ममदानी के भाषणों के इन पहलुओं को लेकर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। हो जाएगी तो दिक्कत होगी। किराया क्यों महंगा है, जीवन स्तर क्यों महंगा है, बच्चों के पालने का खर्चा क्यों महंगा है, इस पर तो बात होनी चाहिए। यही बात ममदानी कर रहे हैं। यह तो भारत के लिए शर्म की बात है कि यहाँ के चुनाव में बच्चों के क्रश के लिए बात नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो महाराष्ट्र की सरकार से पूछा जाता कि न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव अमेरिका का कितना बड़ा चुनाव बन गया, और मुंबई में बीएमसी का चुनाव 3.5 साल से क्यों नहीं हुआ, और ये मुद्दा भारत में क्यों नहीं बना। ममदानी की पहचान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए।
उनकी मां मीरा नायर पंजाबी मूल की हैं, पिता गुजराती मुस्लिम मूल के हैं, युगांडा में रहे हैं, अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ट्रंप का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। मीरा नायर बड़ी फिल्मकार हैं और उनकी फिल्में आपने रस लेकर देखी भी हैं। मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक, मिसिसिपी मसाला। मॉनसून वेडिंग का गाना तो आज भी इंडियन वेडिंग में खूब बजता है। तो एक भारतीय मूल का, भारत में भी गुजराती मूल का 33 साल का एक नौजवान अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी में तहलका मचा रहा है। कम से कम गुजरात में एक दिन की छुट्टी तो हो ही जानी चाहिए। एक ऐसे समय में जब अवैध रूप से अमेरिका में रहने गए भारतीयों को हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर भेजा जा रहा है, वैसे समय में भारतीय में भी गुजराती मूल का यह युवा इन्हीं सब मुद्दों को जोर शोर से उठाता हुआ डेमोक्रेट पार्टी के समर्थकों की पहली पसंद बन जाता है। 2018 में ममदानी ने अमेरिका की नागरिकता ली और 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। अमेरिका में बहुत कमियां हैं, लेकिन आज भी उसकी ये सब खूबियां दूसरे देशों पर भारी पड़ जाती हैं। ममदानी की पत्नी रमा दुआजी सीरियन अमेरिकन हैं। If New York truly is the city that never sleeps, we deserve a mayor who fights for those of us who labor at every single hour of the day. I will be that mayor. And I will be a mayor who doesn't bow down to corporate interest, doesn't take his orders from billionaires, and sure as hell doesn't let ICE steal our neighbors from their homes. There are no kings in America, whether that's Donald Trump, Andrew Cuomo, or the Republican billionaires who fund both of their campaigns. ममदानी के सामने डेमोक्रेट पार्टी के और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर उम्मीदवार थे। ध्यान रहे, वहां प्राइमरी का चुनाव हुआ है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के दो उम्मीदवारों के बीच कि जो जीतेगा वही मेयर के लिए उम्मीदवार होगा। तो ममदानी ने डेमोक्रेट पार्टी के दिग्गज नेता को हराया है। एंड्रयू क्योमो पर 11 महिलाओं के साथ यौन शोषण से लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था। डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं का समर्थन बहुत था, जो ममदानी के पास नहीं था। डेमोक्रेट के सारे बड़े नेता एंड्रयू क्योमो के साथ थे। खुद क्योमो न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रह चुके थे। उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन बताई जाती है। 80 दिनों में इनके कैंपेन ने करीब $4 मिलियन जुटाकर लोगों को हैरान कर दिया। इनके समर्थन में काम करने वाली एक फंडिंग संस्था ने $25 मिलियन जुटा लिए। आज तक न्यूयॉर्क में किसी उम्मीदवार के लिए इससे बड़ी फंडिंग संस्था नहीं बनी। अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग ने इनके कैंपेन को $8 मिलियन से अधिक का चंदा दिया है। इनके पैसे की ताकत के सामने 33 साल के ममदानी कुछ भी नहीं थे। क्योमो ने टीवी से लेकर चारों तरफ प्रचार अभियान से भर दिया। ममदानी के खिलाफ भी विज्ञापन चलाए, लेकिन ममदानी ने भी सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। अलग अलग भाषाओं में अपनी बात रखी। गुजराती, हिंदी, उर्दू और बांग्ला सहित कई भाषाओं में प्रचार किया। हर जुबान में लोगों से बात की, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया। सबके लिए प्रचार किया, सबकी बात की। भारत में उर्दू को कठमुल्ला की भाषा बताया जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क में ममदानी ने हिंदी के अलावा गुजराती, बंगाली में भी कैंपेन किया और उर्दू में भी। उन्होंने बांग्ला मूल की शाहाना हनीफ के लिए सिटी काउंसिल मेंबर का वोट भी मांगा। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জন্য ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে আমরা র‍্যাঙ্ক চয়েস ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করি। बात केवल सोशल मीडिया के इस्तेमाल की नहीं है, बात है उन मुद्दों को उठाने और उन पर बोलने की जिन पर बोलते हुए डेमोक्रेट पार्टी के नेता चुप हो जाते हैं, या बोलते थे तो अमेरिका की जनता यकीन नहीं करती थी। डेमोक्रेट पार्टी में होते हुए ममदानी ने रिपब्लिकन की भाषा नहीं बोली और डेमोक्रेट की तरह समझौतावादी भी नजर नहीं आए। ममदानी की सफलता बता रही है कि अपने दल में रहते हुए भी एक अलग जमीन या राजनीति में अब भी नई जमीन बनाने की संभावना बची हुई है। उसी अमेरिका में भी जहां की जनता कुछ दिन पहले तक ट्रंप की दीवानी थी और आज भी है, क्योंकि उसके कुछ मुद्दे थे जिस पर डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं ने कुछ किया ही नहीं या स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई।
ममदानी और उनके वॉलंटियर जनता के बीच जाते हैं, पूछते हैं कि आपने ट्रंप को क्यों वोट दिया, क्या ऐसे मुद्दे थे जो डेमोक्रेट ने पूरा नहीं किया या उनकी विश्वसनीयता खरी खरी नजर नहीं आई। Can you tell me a little bit more about why you didn't vote? Have you voted for Democrats in the past? We have a mayor's race coming up next year, and if there was a candidate talking about freezing the rent, making buses free, making universal childcare a reality, are those things that you'd support? You can't say you're a Democrat and stand for the genocide that's going on in Gaza. Period. Practically, I like Democrat. I like Democrat, but I don't like this. Gaza, a lot of people are dying. They like Trump because they don't want the Palestinian, the brothers, they killed. The war in Ukraine, the Democrats giving all the money and the war. This is no good. They should make economics the forefront of their campaign. People were not really feeling it in their pocket. The swing is because people want lower prices. They probably believe that Trump would give them that. Market price all are up. Energy, gas. La comida. Food. Most of these people are working families. They're working 1 to 2, 3 jobs, and rent is expensive. Foods are going up, utility bills are up. And that's your hope, to see a little bit more of an affordable life? Absolutely. We need childcare that is affordable. Buses should be free. The hike in the Metro cards is like totally unaffordable. Myself, my name is Zoran Mamdani. I'm going to be running for mayor next year. Wow. Yes, wow, yes, sir. Wow. And I'm going to be running on that platform. Thank you. I'm going to vote for you. Your energy is... Thank you, thank you. My energy is getting up to inflation. न्यूयॉर्क की बनावट को भी समझना चाहिए। ये कैसा शहर है, एक ऐसा महानगर जहां के प्रवासी कई देशों से आते हैं। केवल भारतीय वहां नहीं रहते, आयरिश, इक्वाडोरियन, डोमिनिकन भी हैं, चीनी, कोलंबियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, यूक्रेनियन सब मिल जाएंगे। यहां 800 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यहां की आबादी के 83 लाख लोगों में से करीब 25 लाख लोग ठीक से अंग्रेजी तक नहीं बोल पाते। अंग्रेजी के अलावा यहां अरबी, बांग्ला, चीनी, फ्रेंच, इटालियन, कोरियन, पॉलिश, रूसी, स्पेनिश, उर्दू काफी ज्यादा बोली जाती है। न्यूयॉर्क में इन अलग अलग भाषाओं के लिए जगह है, तभी वो शहर न्यूयॉर्क है। भारत के महानगरों में दूसरे राज्य के लोग अधिक संख्या में क्या दिख जाते हैं, मारपीट की और बाहर निकालो की राजनीति शुरू हो जाती है। ममदानी के समर्थक कहते हैं कि वे एक पूर्ण न्यूयॉर्कर हैं, उनमें वे खूबियां हैं जो न्यूयॉर्क की पहचान है। उनमें पंजाब, गुजरात, युगांडा और अमेरिका सबकी पहचान घुली मिली है। सोचिए, जिस देश में अवैध प्रवासी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना हो, उसी अमेरिका में इस पहचान की तारीफ हो रही है कि ममदानी की एक पहचान नहीं, उनकी पहचान कई पहचानों से बनी है। न्यूयॉर्क के लोगों के लिए कहा जाता है कि वे सहिष्णु होते हैं, मेहनती होते हैं, तेजी से काम करते हैं और तेजी से चलते भी हैं। यहाँ की सड़कों पर चलेंगे तो अलग अलग भाषाएं आपके कानों में पड़ती हैं। आप कुछ भी पहनकर घर से निकल सकते हैं, कोई आपको जज नहीं करेगा। खुले दिमाग का शहर लगता है न्यूयॉर्क। इस पर गाने बने हैं, इस पर फिल्में बनी हैं। इसी शहर में ममदानी ने एक ऐसा कैंपेन बनाया जो सड़कों पर खड़ा किया गया। उन्होंने अलग अलग मोहल्लों में जाकर लोगों से बातें की, पैदल चलकर सड़कों पर अपने वीडियो बनाए। दूसरे प्रत्याशियों ने भी यह सब किया, लेकिन ममदानी का कैंपेन वायरल हो गया। इस पर भी लोगों ने टिप्पणी की है कि जिस प्रकार का प्रोडक्शन ममदानी ने इस्तेमाल किया वो लोगों को अपील कर गया। उनकी लाइटिंग, फिल्टर, वाइब्स, इस सब का विश्लेषण अब किया जा रहा है। बहुत से लोग इनके कैंपेन में नजर आते हैं, श्वेत, अश्वेत, दक्षिण एशियाई, पूर्वी एशिया के लोग। ममदानी सबकी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। जो शहर सड़क पर ज्यादा दिखता है, उस शहर में सड़क पर जाकर लोगों से पूछना, उसे प्रचार का हिस्सा बनाना काम कर गया। वरना आजकल के प्रचार को देखिए, भारत में भी देखिए, आपके शहर में भी राजनीतिक प्रचार के बोर्ड लगते होंगे। पता ही नहीं चलता कि उस बिलबोर्ड में तस्वीर किस शहर की है। उसे आप लखनऊ में लगा दीजिए या दिल्ली में, अंतर का पता नहीं चलता। 2024 के लोकसभा चुनाव में चारों तरफ बीजेपी ने केवल नरेंद्र मोदी के बिलबोर्ड्स लगाए, पोस्टर लगाए। स्थानीय उम्मीदवार का पता तक नहीं चलता था, पोस्टर पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते थे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में बहुत बाद में जाकर उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा लगाया गया पोस्टर में। लेकिन ममदानी के प्रचार वीडियो में पूरा न्यूयॉर्क दिखने लगा और न्यूयॉर्क के तरह तरह के लोग दिखने लगे। तो यहां से भारत के राजनीतिक दल समझ सकते हैं अब भी, और इसलिए भारत में ममदानी के प्रचार की बात होनी चाहिए।
सड़क पर जाने से लोगों की समस्याओं का अंदाजा मिलता है। न्यूयॉर्क में 67% से अधिक लोग परिवार किराए पर रहते हैं। दिल्ली में कभी किराएदारों को लेकर मुद्दा बना। खुद एंड्रयू क्यूमो $8,000 प्रति माह के किराए पर रहते हैं। ममदानी ने कहा वे रेंट पर फ्रीज लगा देंगे, यानी किराया कितना बढ़ सकता है उसकी एक तय सीमा कर देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन देखिए, क्या लिखता है? न्यूयॉर्क्स हाउसिंग क्राइसिस इज सो बैड दैट अ सोशलिस्ट इज पोइज्ड टू बिकम मेयर। इस अखबार को दिक्कत किससे है यह भी समझिए। किराए से लोग परेशान हैं, क्या इससे यह परेशान है अखबार? लेकिन कोई सोशलिस्ट इस मुद्दे को उठाकर चुनाव जीत रहा है, उसे यह स्वीकार नहीं। दिल्ली में कितनी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अब अगर दिल्ली वाले लोग, पत्रकार, प्रभावशाली लोग गरीबों की चिंता नहीं करते हैं कि इतनी झुग्गियां क्यों तोड़ी जा रही हैं, तो इसमें ममदानी की गलती नहीं, बल्कि अफसोस कि दिल्ली में ममदानी की तरह जज्बे वाला नेता नहीं। ममदानी ने कहा कि वे किराए का बढ़ना भी रोकेंगे और नए घर भी बनाएंगे। इतना बड़ा शहर है, लोगों के पास चलने के लिए किराए के पैसे नहीं। काफी दिक्कतें आती हैं न्यूयॉर्क के लोगों को। ममदानी ने कहा फ्री बस सेवा शुरू करेंगे। दिल्ली के लोग घंटों जाम में रहते हैं, दिल्ली नहीं किसी भी शहर। इससे ना उन्हें दिक्कत होती है, ना राजनीति जाम के मुद्दे पर बात करती है। ममदानी ने कहा न्यूयॉर्क की ट्रैफिक बहुत स्लो है। एक तो लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे। इसके कारण काम करने वाले लोगों को घर पहुंचकर परिवार के साथ आराम का जो समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये मुद्दा बना। ममदानी ने न्यूयॉर्क में फ्री बस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करवाया है और वादा किया है कि मेयर बन गए तो न्यूयॉर्क से बसों का किराया खत्म कर देंगे। 12 across. What's a 5-letter word for taking something? 2 years ago, I won New York City's first fare-free bus pilot. One line in each borough, and it was a massive success. As mayor, I'll make every bus fast and free. इसलिए ममदानी के चुनाव अभियान की बात दिल्ली से लेकर कोलकाता में भी होनी चाहिए और इस तरह के मुद्दे बनने चाहिए। आप घंटों जाम में रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्जर, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। और जब न्यूयॉर्क में मुद्दा बन सकता है तो जाम दिल्ली और बेंगलुरु में भी टॉप क्लास का मुद्दा होना चाहिए। भारत के शहरों को देखिए, ठीक से देखेंगे तो नाम के शहर रह गए। शहर में ना अस्पताल का ढांचा अच्छा है, ना स्कूल का, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ठीक नहीं। हर शहर से लोग दूसरे शहर में भाग रहे होते हैं। ममदानी ने एक बात कही कि हमें जैसा शहर मिलना चाहिए, हमें वैसा ही शहर चाहिए। कितने नेता आपके शहर की रद्दी हालत पर बोलते हैं? कितनी बार आप बात करते हैं कि क्या यही शहर हमें मिलेगा? क्या हम शहर के नाम पर इसी तरह की रद्दी सुविधाओं के अधिकारी हैं? रिवर फ्रंट और जिम बना देने से शहर शहर नहीं बन जाता है। ममदानी ने कहा शहर ऐसा होना चाहिए जहां पर लोग गरिमा के साथ जी सकें। हमें ऐसे सपने देखने होंगे, ममदानी कहते हैं। और भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पता ही नहीं चला कहां गया। और हंस रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के उम्मीदवार पर बात हो रही है। ममदानी ने जिन मुद्दों पर राजनीति की धारा पलटी है उस पर भारत पर बात ना होने लग जाए, इसलिए भी कहा जा रहा है कि कुछ काम नहीं तो आप ममदानी के चुनाव पर बात कर रहे हैं। इस चालाकी को आपको समझना चाहिए। इस उम्मीदवार ने लोगों से बात कर जाना कि न्यूयॉर्क शहर के 10 में से 9 लोगों ने बताया कि राशन बहुत महंगा हो गया है। जितनी कमाई नहीं बढ़ती उससे कहीं ज्यादा राशन महंगा हो जाता है। बड़े बड़े मुद्दों को लाया ही इसीलिए जाता है कि जमीन के मुद्दे दिखाई ना दें, सुनाई ना दे। विश्वगुरु बनाएंगे, पता नहीं किसी को कि क्या ये होता है, लेकिन 3 घंटे जाम में बिता रहे हैं, इस पर बात नहीं होती। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा का चुनाव बना दिया जाता है, सारा मुद्दा खत्म कर दिया जाता है। ममदानी ने दिखा दिया कि इसी पर बात हो सकती है कि लोगों की परेशानियां क्या हैं। ममदानी ने कहा कि मेयर बनने के बाद वे राशन की दुकानों का एक चेन बनाएंगे जहां पर सरकारी दर पर अनाज मिलेगा। अब सोचिए न्यूयॉर्क में यह बात हो रही है। भारत में सरकारी राशन की दुकानों की क्या हालत है। आधार कार्ड से लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं। ना नेता बात करते हैं, ना मीडिया बात करता है। ऐसा नहीं है कि ममदानी ने जनता के मुद्दों को उठाकर बड़े मुद्दों से किनारा कर लिया। ममदानी ने टैक्सी चालकों के लिए भूख हड़ताल की, उनके ऊपर कर्जे का जो बोझ था उसे कम करवाया। यह भी देखिए कि वे काउंसलर का चुनाव लड़ते हैं, स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ते हैं और अब मेयर बनने की राह पर हैं।
जमीन पर लोगों से बात करते हुए निचले स्तर पर राजनीति करते हैं और ऊपर तक आ रहे हैं और अपने साथ साथ नीचे के मुद्दों को ऊपर ला रहे हैं। क्या इसकी बात भारत में नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं नेता को सड़क पर जाकर जानना चाहिए कि ठेले वाले से पुलिस वाला हर सप्ताह कितना वसूलता है? ममदानी ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाकर पूछा कि हलाल खाना इतना महंगा क्यों है। लोगों ने बताया कि परमिट बहुत महंगा है, इसलिए जिससे परमिट मिलती है वो हजारों डॉलर लेकर किराए पर देता है। तो एक तरह से जो सड़क पर बेच रहा है उसे परमिट नहीं मिलती, लेकिन जो प्रभावशाली है, पैसे वाला, उससे परमिट मिल जाती है और वो ठेले वाले से किराए का पैसा वसूलता है। क्या ऐसा ही भारत में नहीं होता होगा? अगर इसकी बात होगी तो किसे दिक्कत होगी? इसलिए लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में हो। हमें न्यूयॉर्क के मेयर से क्या लेना देना? नहीं है उनसे लेना देना, लेकिन उनके मुद्दे भी तो हमारे ही मुद्दे हैं, तो लेना देना है, हम बात करेंगे। These are the 4 bills that are sitting in the city council right now, which would give these vendors their own permits and make your halal more affordable. But Eric Adams hasn't said a single word about them. If you own the permit, then how much would you charge for the plate? $7. $8. $8. Would you rather pay $10 for a plate of halal or $8? $8. $8. I think $8 is the way to go. If I was the mayor, I'd be working with city council from day one to make halal $8 again. No, how would it taste? Tastes like $10, but it should be 8. भारत में धर्म की राजनीति के खिलाफ विपक्ष का कोई नेता साफ साफ नाम लेकर विस्तार से नहीं बोलता। स्लोगन को छोड़िए, लोगों को समझाता तक नहीं कि कितना खतरनाक है। इसके नाम पर कितने लड़के जेल गए, बहुसंख्यक समाज के गुंडे बना दिए गए और कितनों की हत्या तक हो गई, इस पर बात नहीं करता। जनता के बीच सांप्रदायिकता को लेकर खुलकर नहीं बोल पाता, इस डर से कि कहीं ध्रुवीकरण ना हो जाए। ममदानी ने साफ साफ बात की, ध्रुवीकरण के डर से अपनी बातों को नहीं रोका। इसलिए ममदानी की बात कीजिए। जब हर उम्मीदवार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम इस्राइल जाएंगे, तब ममदानी ने कहा मैं न्यूयॉर्क में घूमूंगा क्योंकि मेरा पहला फर्ज यहाँ के लोगों के लिए। नौजवान लोगों की भाषा में ऐसे मुद्दों की बात की जो सबके लिए जरूरी थी। I voted for Hillary Clinton in 2016. I voted against Trump also in the 2018 midterms. Insulting us, playing on our emotions. All they do is shame you, and they just want to use like glitzy campaigns, and they get celebrities. And Like if you're speaking the things that people want to hear about, I don't care what color you are, I'll vote for you. Today has been a chaotic day in New York City. Our mayor has been indicted by the feds on corruption charges. Yet we also know that a far greater criminal is in our city today. That is the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. I'm here at a protest right now because of the fact that a genocide is continuing to take place in Palestine, and Israeli bombing has already expanded into Beirut and to other parts of Lebanon. We know that these horrific war crimes are not just ones that we are witnesses to, but they are ones that we are facilitating and we are funding. And so it is incumbent upon each of us to stand up and be counted in our opposition to our funding of this genocide and our funding of this kind of bombing and these kinds of attacks that are robbing innocent people of their lives all through our tax dollars, while we are being told that there isn't enough for us here in New York City. इसराइल ने जब गजा पर हमला किया तो इसराइल ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी निंदा करने वाले यहूदियों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। एंटीसेमिटिज्म इसे कहते हैं। ऐसा करना अपराध है और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसराइल में ही लोग गजा पर हमले का विरोध कर रहे थे। दुनिया भर में बड़ी संख्या में यहूदी समाज के लोग विरोध कर रहे थे। फिर भी यह दलील चला दी गई कि गजा को लेकर इसराइल की आलोचना यहूदियों के प्रति नफरत का इजहार है। ममदानी इस धारणा से सीधा भिड़ जाते हैं और गजा को लेकर इसराइल की निंदा कर देते हैं। यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्हें यहूदियों का समर्थन भी मिलता है, इस चुनाव में मिला, तो उनके चुनाव से संदेश इसराइल में भी गया, भारत में भी। ऐसा उम्मीदवार राजनीति में बहुत कम आता है जिसके चुनाव से एक से अधिक देशों में असर होता है। उन मुद्दों पर बात होने लग जाती है जिन पर कोई नहीं करता। ममदानी की जीत पर बात कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत के नेताओं को ठीक से देखना चाहिए और अपने भाषण बदलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है ममदानी से प्रेरित होकर हर शहर में कोई नेता ट्रैफिक जाम के खिलाफ आंदोलन करने निकलेगा, लोगों को बताएगा
कि जाम आपकी नियति नहीं है। ट्रैफिक जाम आप पर थोपा गया है ताकि आप घर पहुंचकर किसी लायक ना रहें और दफ्तर पहुंचते पहुंचते आपकी क्षमता सिर्फ दफ्तर के लायक ही बची रहे। देश और राजनीति में क्या हो रहा है इसकी समझ के लिए आपके शरीर में ऊर्जा ही ना रहे। इतनी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो ममदानी के मुद्दों की बात कीजिए, आप समझने लग जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।